नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर भेंट मुलाकात हो गई। और जब तक परमात्मा की मर्जी है, इच्छा है, तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ये बात तो मैं सभी वीडियो में कहते ही हूँ और आगे भी कहता रहूँगा। तो आइए आज बात करने वाले हैं बुध ग्रह की। इसलिए मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, बुध ग्रह और संगति। देखिए, बड़े छोटे छोटे विषय हैं देखने में, मगर बहुत गहरे हैं। इनका कुंडलियों में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सब ग्रह के बारे में तत्व, राशि, उनका स्वभाव, सब कुछ बताए, मगर बेसिक तो जाननी पड़ेगी, क्योंकि वो ताउम्र आप जब तक एस्ट्रोलॉजी अर्थात ज्योतिषी रहते हैं या ज्योतिषाचार का काम करते हैं, वो काम आता है। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले एक प्रार्थना और भी करता हूँ कि भाई जी लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। ये लाइन भी परमानेंट है और शायद रहेगी भी। कुछ चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए। तो आइए, उस विषय को छेड़ूंगा तो विषय अंतर हो जाएगा, जाना कहीं और है, फिर वो वीडियो लंबा हो जाता है। तो आइए, मैंने बोर्ड पे बता ही दिया आपको क्या लिखा है, बुध ग्रह और संगति। तो बुध ग्रह को शास्त्रों ने क्या कहा, और बिल्कुल सही कहा, मगर उसका मर्म समझना चाहिए ना भाई। ऐसा क्यों कहा, रट के थोड़ी काम चलता है। क्या कहा शास्त्रों ने, बुध क्रूर ग्रह के साथ चला जाए तो क्रूर, और शुभ ग्रह के साथ चला जाए तो शुभ, और अगर अकेला बैठा है तो भी शुभ। क्यों कहा ऐसा, तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। 7 ग्रह हैं, उनको सबको उपाधियां हैं। सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी, मंगल को सेनापति, बुध को राजकुमार, गुरु को मंत्री, शुक्र को मंत्री और शनि को दास। तो गुरु को क्या कहा, माफ कीजिएगा, बुध को क्या कहा, राजकुमार। तो राजकुमार की बिगड़ैल होने के चांसेस पूरे रहते हैं। और इसका हमारे शरीर पे, हमारी ओरा पे क्या असर पड़ता है, बुद्धि का। बुद्ध को बुद्धि का कारक भी बोला ना। तो फिर बाद में इसको क्यों बड़ी सरलता से कहा उन्होंने कि ये बुध क्रूर के साथ जाए तो क्रूर, और शुभ के साथ जाए, शुभ ग्रह के साथ जाए तो शुभ। तो अनुमान लगा लीजिए, अगर उसको संभाला ना जाए राजकुमार को, तो कैसा भी उत्पाती हो सकता है। अगर संभाला गया ज्ञानी, ज्ञानी के हाथ में चला गया तो ज्ञानी बनेगा, और अज्ञानी के हाथ में चला गया तो अज्ञानी बनेगा। तो वही ग्रह है। क्रूर ग्रह क्या है, मनुष्य में सौम्यता खत्म कर देते हैं, क्रूरता आती। और सौम्य ग्रह गुरु, शुक्र, बुध को छोड़ दे तो वही बचे ना फिर। चंद्रमा भी, मगर चंद्रमा के बारे में कहा गया, क्षीण चंद्रमा पाप ग्रह के साथ पापी, पूर्णिमा के नजदीक का चंद्रमा शुभ, या शुभ ग्रहों के साथ चंद्रमा भी रहे तो भी शुभ। तो उसके बारे में मैं फिर आऊँगा, क्योंकि चंद्रमा उनमें भेद है। वो मन का कारक है, बुद्धि का कारक। तो इसलिए कहा कि क्रूर की संगति, क्रूर ग्रहों के साथ जाएगा तो क्रूर, और सौम्य के साथ जाएगा तो सौम्य। अर्थात अच्छे इंसान के साथ जाएगा तो अच्छा, बुरे के साथ जाएगा तो बुरा। अब वो कैसे डिसाइड होगा, आपकी बुद्धि। बुद्धि आपकी किसके साथ तारतम्य बनाती। गलत सामाजिक तत्वों के साथ अगर आपकी बुद्धि सामंजस्य बना लेगी तो फिर आप बुरे।
और सही सामंजस्य बुद्धि आपकी बना लेगी तो आप अच्छे। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, ज्ञानी पुरुष का बेटा स्मगलर, चोर, डाकू, गलत धंधों में चला जाता है। उसके माँ बाप ने कुछ बिगाड़ा नहीं, उसको सही परवरिश भी दी थी, मगर बुद्धि उसकी गलत लोगों से कनेक्ट हो गई। तो कैसे? गर्भ की वजह से। गलत घर में बुद्ध रहेगा तो ये होगा। और कई बार आपने देखा है कि बड़े नालायक किस्म के माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे बड़े करिश्मा करते हैं। वर्तमान में देख लीजिए, और ये हमेशा उदाहरण मिलता रहता है, ऐसा नहीं कि समाप्त हो जाता है। कल हुआ था, आज भी होगा, परसों भी, मतलब भविष्य में भी होगा। आज भी आपके इर्द गिर्द ऐसे दसियों उदाहरण होंगे कि शरीफ का बेटा बदमाश और बदमाश का बेटा शरीफ, सज्जन की वाइफ बड़ी दुर्जन या दुर्जन पति की वाइफ बड़ी सज्जन। ये सब बुद्ध का करिश्मा है। बेवजह चतुराई, बुद्ध गुरु नहीं चतुराई देता, गुरु ज्ञान देता, समझदार। चतुराई बुद्ध में देती। तो इसीलिए कहा गया है कि बुद्ध बुरे ग्रहों के साथ बैठेगा तो गलत, राहु के साथ बैठेगा कमाल का ठग बनेगा। क्या उसके पास बुद्धि नहीं? बहुत शातिर बुद्धि होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका राहु के साथ बुद्ध बैठ गया तो ठगी बनेगा, नहीं। बाकी बचे भी 7 ग्रह, उनकी पोजीशन भी देखनी पड़ती, मगर फिर भी सज्जन हो के भी चतुराई से बाजा नहीं है। इसमें कहने में संकोच नहीं पालूंगा, बहुत चतुर बनेगा। तो मेरा मोटो आपको समझाने का सिंपल इतना है कि जो भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्रूर गया के साथ गया बुद्ध, क्रूर शुभ के साथ गया तो शुभ, तो उनके मर्म को समझिए। उन्होंने गहराई में आपको समझाने की कोशिश की है। आप एक एक शब्द आपकी बुद्धिमत्ता से थोड़ी लिखेंगे कि आपको कितना समझ में आता है, नहीं नहीं। उन्होंने कहा है तो थोड़ी बुद्धिमत्ता तो आप भी लगाइए, फिर वही बुद्धि। तो जिसकी जैसी रहेगी एस्ट्रोलॉजर की भी, तो वैसी लगाएगा वो। क्यों? एस्ट्रोलॉजी में कुंडलियाँ नहीं होती क्या? होती है ना भाई। कड़वा सच है, मगर है तो हमारी भी कुंडली। चलो डेट ऑफ बर्थ नहीं, मगर कुंडलियाँ तो कईयों की सबकी सही होती है ना। तो किसकी कुंडली में भी बुद्ध गुरु कहाँ बैठे हैं, तो उसी हिसाब से तो एस्ट्रोलॉजर भी बात करेगा ना। ISPS भी बन गया आदमी, तो उसकी कुंडली में कहाँ बुद्ध बैठा है? करेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? तो संगति जिसको कहते हैं ना, बुद्ध की जिन ग्रहों के साथ संगति जैसी होगी, बुद्ध वैसा, अर्थात आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। तो ये वीडियो मैं आपको बता के आगाह भी कर रहा हूँ कि अपनी बुद्धि अगर गलत दिशा में भाग रही तो उसको सिकोड़िए, समेटिए, अपने पास लाइए। अति चतुराई में भविष्य खतरे में रहता है चतुरों का। अरे भाई, गरीब रईस नहीं बनेगा, यही तो होगा ना। मगर करप्ट आदमी रईस बने तो जेल भी जाएगी, ये भी तो होगा। तो बुद्धि संतुलन बैठाती, इसलिए भगवान कृष्ण के बुद्ध को सारथी बोला। क्या बोला? सारथी। क्योंकि बुद्धि के पास इतनी समझ होती, क्या सही क्या गलत। 100% किसी भी कार्य को करने के पहले ये 2 बातें अवश्य सोचता है, क्या सही और क्या गलत। तो अपनी बुद्धि को देख लिया, वो तो बताएगा। मगर चंद्रमा, चंचल मन नहीं सुनता बुद्धि, इसीलिए बुद्ध और चंद्रमा में जमती नहीं। इसीलिए मैं बोला कि चंद्रमा के बारे में अगले वीडियो में होगा, मन के बारे में। तो बुद्ध को आप ये समझिए कि आपका सारथी। अगर
अगर आपके कुंडली में गलत जगहों पे है भी तो भी आप इसको पकड़ के रखिए। तो पकड़ कैसे रखेंगे? लग्न का साथ लीजिए, गुरु का साथ लीजिए, इनके साथ चाहिए ना, विशेष तौर से गुरु के साथ। विवेक जहाँ है वहाँ बुद्धि अपने आप रहती है, भागती नहीं, दामन ही नहीं छोड़ती। जहाँ राहु है, लालच, जहाँ शनि है, दूसरों को दुख देने की सोच, चुगली, वहाँ बुद्धि छिटक जाता, अर्थात बुद्धि छिटक जाती है। मैं एकदम सरल भाषा में बात करूँ, जो आप जीते हैं उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आती एस्ट्रोलॉजी, तो भाई मेरा कसूर तो नहीं है। मुझे विधाता ने इतने गुण संपन्न बनाया है जितना मैं बता रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा सरल नहीं आता मुझे। जो आप जी रहे हैं वही बता रहे हैं ना, तो देख लीजिए आप सही निर्णय। पता है आपको सही गलत, फिर क्यों गलत कर रहे हैं आप? तो अब इसके लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो ग्रहों का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है उसको बता रहा हूँ। तो बुध शुभ ग्रह, जिसको शुभता में ही रखिए। गलती से क्रूर ग्रह के साथ कुंडली में चला भी जाएगा तो कोई बुराई नहीं है, आप जानते हैं तो शुभता में बनाए रख सकते हैं इसे। तो इसीलिए कहा गया है कि बुध क्रूर ग्रह के साथ गया तो क्रूर, शुभ ग्रह के साथ गया तो शुभ, और अकेला भी बैठा है तो शुभ है। चलो कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा, कुछ बुरा तो नहीं करेगा, बिगाड़ेगा तो नहीं। लेकिन शुभ बुद्ध भी, अकेला बुद्ध भी अच्छा होता है। कारण क्या? बुद्धि कुछ न कुछ तो दिमाग चलाएगी, गलत संगति पा जाता तो गलत चलाने लगती, बस इतनी सी बात हो। शुभ ग्रह के साथ जाएगी तो और अच्छी चलाएगी। तो शुभता और अशुभता को जो हमारे ग्रंथकारों ने कही बात, वो यही जो मैंने आपसे कही। आपकी बुद्धि, बुद्ध आपकी बुद्धि का ही कारक है। सूर्य के साथ जाता है बुद्धादित्य योग, मतलब आत्मा के साथ बुद्धि जुड़ जाती है। आदित्य मतलब सूर्य, और सूर्य के साथ बैठा तभी बुद्धादित्य योग। तो आत्मा कारक कौन? सूर्य, इसलिए उसे अच्छा योग कहा गया। तो वहां बुद्ध अस्त भी होता है तो बुरा नहीं है, आत्मा से अस्त हुआ है ना, अंडर में रहता है। जनरली अक्सर अस्थि रहता है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है, जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।